हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम। अभी हम लोगों ने पिछली क्लासों में वर्क एंड टाइम के बारे में अध्ययन किया है। उसके बेसिक के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से जाना है। जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वर्क और टाइम के अंतर्गत आने वाला एक नेक्स्ट टाइप, जिसमें कि वर्क एकांतर दिन पर होता है या अल्टरनेट दिन पर जो है काम किया जाता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए और बी क्रमशः 10 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से काम करते हैं, तो ज्ञात करें कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। मतलब ए और बी जो है वो बारी बारी से काम करते हैं। इसका मतलब पहले दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है। इसी तरीके से काम अल्टरनेट डे पर किया जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहले तो हम ए और बी की एफिशिएंसी निकालने की, ए और बी की एफिशिएंसी क्या है। ए कर रहा है 10 दिनों में और बी उसी कार्य को कर रहा है 20 दिनों में। तो हम लोग निकालेंगे एफिशिएंसी। तो 20 टोटल वर्क आ गया कितना, 20, क्योंकि 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। तो 10 इक्कन 10 और 10 दूना 20। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 10 है और बी की एफिशिएंसी 2 है। या कह सकते हैं आप ए की क्षमता 1 है और बी की क्षमता, एफिशिएंसी मीन्स होती है क्षमता। कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया। काम कौन शुरू कर रहा है, ए काम शुरू कर रहा है और वे बारी बारी से काम करते हैं। मतलब एक दिन ए, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 1। और अगले दिन फिर बी आया, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। इसका मतलब एक दिन ए एक दिन बी, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 2 1 3 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 3 यूनिट काम हो गया। काम हमें कितना करना है, 20 यूनिट। तो पहले दिन जैसे ए आया, उसने एक काम कर दिया, फिर अगले दिन बी आया, उसने भी एक काम कर दिया, तो इस तरह से कुल मिलाकर के आप एक दिन बताओ, जैसे ए आया प्लस बी आया तो कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। कितने, 3 काम हुआ। दिन कितने लग गए, 2 डेज। तो हम लोग कह सकते हैं 2 दिन में कितने यूनिट काम हुआ, 3 यूनिट काम हुआ। तो 2 दिन में अगर 3 यूनिट काम हुआ है, कुछ क्वेश्चन गलत लिख गए हैं क्या, 10 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से काम करते हैं। कौन, ए और बी दोनों बारी बारी से काम करते हैं। ए और बी दोनों बारी बारी से, सॉरी गलत हो गया, एफिशिएंसी गलत लिख गई है, एफिशिएंसी गलत लिख गई थी। तो 10 दूना 20 और 20 इक्कन 20। तो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 2 है, वो लिखने में थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। इसका मतलब 3 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में 3 यूनिट काम हो गया। 2 दिन में कितना, 3 यूनिट काम हो गया। काम हमें कितना करवाना है, 20। तो भाई 2 दिन यहाँ पर लगे, 2 दिन में कितना, 3 यूनिट काम हो गया। इसका मतलब 2 दिन में अगर 3 यूनिट हो रहा है तो 6 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 18 यूनिट काम हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो काम 21 यूनिट हो जाएगा, जो ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 18 यूनिट काम हो जाएगा। कब, तो इधर भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 6 दूनी 12। इसका मतलब 12 दिन में कितना यूनिट काम हो गया, 18 यूनिट काम खत्म हो गया 12 दिन में। अब कौन आएगा भाई, एक दिन आप ऐसे समझो कि एक दिन ए आया, फिर अगले दिन बी आया। तो एक दिन ए ने काम किया, एक दिन बी ने काम किया। ऐसे ही कितने, 12 दिन हो गए। एक दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो 12 दिन काम हो गया। अब 18 काम हो गया, बचा कितना, काम हमारा टोटल कितना था, 20। तो अभी 2 यूनिट और करवाना है। तो 2 यूनिट अगली बार कौन आएगा, 2 यूनिट, इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है।
तो अगली बार फिर कौन आएगा, ए काम करने आएगा, क्योंकि 12 में कितने, एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए फिर एक दिन बी, इस तरह से। तो 13वां जो दिन होगा उस दिन कौन आएगा, ए आएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो 2 यूनिट ए कर देगा। तो कुल टोटल दिन कितने हो गए, 12 और 1 13 दिन में 20 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। कितना, 20 यूनिट। तो हमें क्या मिला कि टोटल कह रहा था, तो ज्ञात करें कि कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कुल कार्य कितने दिनों में, 13 डेज में पूरा हो जाएगा, 13 दिनों में कुल कार्य पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः, ए और बी एक कार्य को क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते वे एक एक दिन के लिए और वे एक एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं और वे एक एक दिन के लिए वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है 12 दिनों में। और बी कितने दिनों में कर रहा है? बी 18 दिनों में। तो हम निकालेंगे टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 48, क्योंकि 12 और 18 का 12 दिनों में और 18 दिनों में कर सकते हैं ना, 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। तो हम एलसीएम ले रहे होंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, तो एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36 और 18 दूनी 36। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 है। तो 36 कुल कार्य करना है, उसमें एक एक दिन के लिए करते हैं। इसका मतलब पहले दिन ए आया, उसकी एफिशिएंसी 3 थी, फिर दूसरे दिन बी आया, बी की एफिशिएंसी 2 है। इसका मतलब 2 दिन में कुल जो है 5 यूनिट काम हो रहा है। कितना? 5 यूनिट काम हो रहा है। हमें काम कितना करना है? 36। तो 5 का अगर हम 7 गुना कर दें, 5 सत्ते 35 हो जाएगा पूरा। तो हम अगर इसका और अगर 8 गुना करेंगे तो वो फिर ज्यादा हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा।
तो 7 गुना कर रहे होंगे तो 5 सत्ते 35 यूनिट काम कितने दिनों में, तो इधर भी 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 दिन में। 14 दिन में 35 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना, 1 यूनिट। कितने, 1 यूनिट। तो हमें क्या लिखना है, अगर अब कौन करने आएगा, 14 दिन के बाद में कौन आएगा, 15वें दिन ए करने आएगा। कौन आएगा, ए करने आएगा। तो 14 दिन तो यहाँ पूरा लग गया, काम कितना बचा, 1 यूनिट। करने कौन आ रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी, 3। तो एक ये जो है ना, ये आपका क्या लिखा जाएगा, ये लेफ्ट वर्क लिखा जाएगा, जो छूटा हुआ कार्य है, ये छूटा कार्य। और 3 जो है ना, ये उस एफिशिएंसी जो काम करने आ रहा होगा उसकी एफिशिएंसी है, ये उसकी ये एफिशिएंसी है, मतलब उसकी ये क्षमता लिखी हुई है। क्या लिखी है, क्षमता लिखी हुई है। तो टोटल दिन अगर आपसे पूछे तो 14 सही 1/3 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे। कितने, 14 सही 1/3 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे। 14 सही 1/3 दिनों में कार्य खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिनों में, ए किसी काम को 20 दिनों में, 20 दिनों में, बी 15 दिन में, बी 15 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है, तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी, यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। एकांतर क्रम में मदद करें। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में तथा सी 12 दिनों में कर सकता है। ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी निकाल लें। तो ए कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में,
सी कितने दिनों में करता है? सी करता है 12 दिनों में। कितने दिनों में? 12 दिनों में। तो हम लोग जब इसका एलसीएम ले रहे होंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा। कितना? 60 एलसीएम आ जाएगा। 60 एलसीएम में हम लोग क्या लिखेंगे? 20 तिहाई 60, 15 चक्कू 60 और 12 पंचे 60। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 5 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 5 है। यहां तक तो चीजें हमारी समझ में आ रही हैं। फिर क्या है? ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी। इसका मतलब ये कहने का है कि एक दिन ए और बी साथ में काम करें और अगले दिन ए और सी साथ में काम करें। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ए प्लस बी अगर कार्य करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा? ए प्लस बी मतलब 4 3 7 यूनिट कार्य कर देंगे। फिर अगले दिन ए और सी, फिर ए और सी अगर कार्य करें तो ए और सी कितना हो जाएगा? 5 3 8 यूनिट। कितना? 8 यूनिट। इसका मतलब ये है कि 2 दिन में 15 यूनिट काम हो जाएगा। कितना? 2 दिन में 15 यूनिट। काम कितना है? 60 यूनिट। तो 15 का कितना गुना 60 होता है? 4 गुना। 15 का कितना? 4 गुना होता है। तो 2 का भी 4 गुना कर दो तो 4 दूनी 8 दिन में 60 यूनिट काम खत्म हो जाए। कितने? 8 दिन में। तो आंसर कितना आ गया? 8 दिन। तो ए और सी अगर एकांतर क्रम में मदद करेंगे तो कार्य कितने दिनों में? 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में? 8 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 20 30 तथा 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के, काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से, प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। कहने का क्वेश्चन का मतलब है ए बी तथा सी एक कार्य को 20 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन, मतलब 2 दिन ए काम करता है और तीसरे दिन ए बी और सी तीनों काम करते हैं।
इसका मतलब हम ए की एफिशिएंसी निकालें तो ए कितने दिन में, 20 दिनों में, बी कितने दिनों में, 30 दिनों में, सी कितने दिनों में, 60 दिनों में, सी कितने दिनों में, 60 दिनों में। तो ए बी और सी का अगर टोटल वर्क निकाले तो ए बी सी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो एक 20 तिहाई 60, 30 दूना 60 और 60 इक्कन 60। तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। इसका मतलब एक दिन कौन कर रहा है, ए किया पहले दिन 3 वर्क, फिर दूसरे दिन फिर ए ने किया 3 यूनिट वर्क, कितना, 3 यूनिट। फिर तीसरे दिन जो है, जो तीसरा दिन आया उसमें ए ने भी किया, बी ने भी किया और सी ने भी किया, तो 3 2 5 और 1 6 यूनिट। तो टोटल जो 3 दिन में कार्य हुआ, 3 डेज में जो कार्य हुआ वो 6 3 9 3 12 यूनिट। कितना यूनिट, 12 यूनिट। काम कितना हमें करवाना है, 60 यूनिट। कितना करवाना है, 60 यूनिट। तो 12 का ये कितना गुना लिखा है, 4 गुना। तो 3 का भी इधर 4 गुना कर दो, तो 3 चक्कू 12 दिन लगेंगे। 12 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। तो 12 डेज इस क्वेश्चन का आंसर था। कितना, 12 दिन इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। गलत हो रहा है। 12 का कितना गुना होता है, 12 का 5 गुना होता है, और इधर भी 12 का 5 गुना आ जाएगा। तो कितना, 12 पंचे 60, तो 5 थे 15 दिन आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दिन। कितना, 15 दिन। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी कार्य को ए अकेला किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में पूरा कर सकता है। 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा बी 12 दिनों में, तथा बी 12 दिनों में, तथा बी 12 दिनों में, तथा बी 12 दिनों में। ए से शुरू करते हुए ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा।
तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखा है? ए किसी कार्य को अकेला 16 दिन में, ए अगर करता तो कितने दिन लग जाते? 16 दिन लग जाते। और बी अगर कार्य कर रहा होता, बी को 12 दिन, बी कितने दिनों में? बी 12 दिन में। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, 16 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 4 है। ए शुरू करते हुए एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। पहले ए कार्य करने आया, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट ए कार्य कर सकता है। फिर बी आया, बी कितने यूनिट? 4 यूनिट कार्य कर सकता है। इसका मतलब 2 दिन में 7 यूनिट कार्य खत्म होगा। कितना? 7 यूनिट। काम कितना था? 48। तो 7 सत्ती 49, तो अगर 7 गुना कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 7 का 6 गुना कर लो, 7 छंग 42 यूनिट, 42 यूनिट। तो यहां पर भी कितना? 6 गुना करोगे तो 6 दूनी 12 दिन आ जाएंगे। कितने? 12 दिन यहां पर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 12 दिन में कितना? 12 दिन में 42 यूनिट काम हो गया है। कितना? 42 यूनिट काम खत्म हो गया। 12 दिन में 42 यूनिट काम हो गया है। अब बचा कितना? अब 42 काम हो गया, टोटल 48 है, तो 6 यूनिट बचा। अब कौन करने आएगा? ए आएगा। एक दिन ए ने काम किया तो 42 में 3 यूनिट और जोड़ दिया गया, तो काम हो गया कितना? 45 यूनिट। कितना काम हो गया हमारा? 45 यूनिट। कितना हो गया? 45 यूनिट। तो इसका मतलब 13 दिन में कितना काम हो गया? 42 3 45 यूनिट। 45 यूनिट कार्य हो गया 13 दिन में। अब 45 हो गया, बचा कितना? 3 यूनिट बचा, क्योंकि 45 3 48 होता है। तो 13 दिन 3 यूनिट काम बचा है, तो 3 यूनिट काम ऊपर 45 और 3 48 होता है ना, तो कितना बचा? 3 यूनिट। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 13 सही 3/4 दिन में वो कार्य को खत्म कर देंगे। वह कार्य 13 सही 3/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो 3 ऊपर लिखा होता है, ये आपका लेफ्ट वर्क होता है, मतलब बचा हुआ जो कार्य है, बचा कार्य। और ये 4 जो होता है, ये उसकी एफिशिएंसी होती है, जो कार्य कर रहा होता है उसकी क्षमता होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एक कार्य को 30 दिनों में, एक कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में, बी 50 दिनों में, तथा सी 40 दिनों में कर सकता है। सी 40 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन, बी ए को एक दिन, बी एक दिन, बी अगले दिन सी द्वारा
अगले दिन सी द्वारा वैकल्पिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। वैकल्पिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? क्या क्वेश्चन लिखा? ए कार्य को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में तथा सी 40 दिनों में कर सकता है। ए को एक दिन, बी अगले दिन, सी द्वारा वैकल्पिक रूप से सहायता प्रदान की जाती है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ए कर रहा है कितने दिनों में? ए कर रहा है 30 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी उसी काम को 50 दिनों में कर रहा है। कितने दिनों में? 50 दिनों में। और सी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिनों में? 40 दिनों में। सी कितने दिनों में? 40 दिनों में। तो हम इनका जब एलसीएम ले रहे होंगे 30, 50 और 40 का, तो 30, 50 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 600। कितना आ जाएगा? 3, 5, 15 चक्कू 60 मतलब 600। तो 30 का कितना? 20 गुना 600 होता है। 50 का 12 और 40 का 15। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 20 है, बी की एफिशिएंसी 12 है और सी की एफिशिएंसी 15 है। कितना है? 20, 12 और 15। तो कहने का मतलब है कि एक दिन ए और बी एक दिन काम करेंगे, ठीक है? तो कार्य कितना हो जाएगा? 12 और 20 और 12 32 यूनिट। कितने? 32 यूनिट, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी है। एक दिन ए और सी काम कर रहे होंगे। ए को एक दिन, बी अगले दिन, सी तो अगले दिन सी, तो 20, 12, 35। तो ए प्लस सी कितना? 20, 12, 35 यूनिट। कितना? 35 यूनिट। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक दिन ए ने किया, एक दिन बी ने किया, तो 2 दिन में काम कितना हो गया? 67 यूनिट। कितना? 67 यूनिट काम 2 दिन में खत्म हो गया। ये बात आपकी समझ में आई? 2 दिन में कितना? 67 यूनिट काम खत्म हो गया। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 सती 49, 7 छंग 42 और 8 से करें 8 सती 56, 8 छंग 48 और 5 48 और 5 53। 9 से करें तो 9 सती 63, 9 छाक 54 और 6 60। तो ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ज्यादा हो जाएगा। कितनी बार हम करें? 8 बार। 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 सती 56 के 6, 8 सती 56 के 6, 8 छंग 48 और 5 53, मतलब 536 यूनिट काम इधर होगा। इधर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितने दिन लग गए? 16 दिन। कितने दिन लग गए? 16 दिन लग गए। तो 16 दिन में कितना काम हो गया? 8 सती 56, 8 छंग 48 और 5 53, मतलब 536 यूनिट काम हो गया। तो 600 में 600 यूनिट करवाना था, 536 हो गया, तो बचा कितना? 4, 36, 4, 40 और 60, मतलब 64 यूनिट अभी काम बचा हुआ। 64 यूनिट काम बचा। तो अगले दिन फिर जो है 16 के बाद 17वें दिन कौन आया? ए और बी आया। तो एक दिन ए और बी ने काम किया, काम हो गया यहाँ पर 32 यूनिट और खत्म कर लिया इन लोगों ने। तो 12 और 1 13 दिन हो गए। इधर काम कितना हो गया? 6, 2, 8, 3, 3, 6, मतलब 568 यूनिट काम हो गया।
अब 568, 68 5 73 30 ज्यादा हो जा रहा था, तो अब कौन आएगा? अब दिन कितने हो गए? 16 और 1 17 दिन। तो 17 दिन में काम हो गया हमारा 568 यूनिट, 568 यूनिट। तो 17 दिन तो यहां लगे। 68 के बाद काम बचा कितना? 32 यूनिट। करने कौन आ रहे हैं? ए और सी। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 35। तो 17 सही 32 बटा 35 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। कितना? 17 सही 32 बटा 35 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। 17 सही 32 बटा 35 दिनों में ये कार्य खत्म हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अकेले कार्य करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को, ए, बी और सी एक कार्य को 8, 12 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8, 12 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं। एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। कार्य कर सकते हैं। और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिक, और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिक कार्य नहीं करता है। लगातार 2 दिनों से अधिक कार्य नहीं करता है। अधिक कार्य नहीं करता है। कार्य नहीं करता है। काम खत्म होने में उन्हें कम से कम कितने दिन लगेंगे? कम से कम कितने दिन लगेंगे?
तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। कह रहा है अकेले कार्य करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को 8, 12 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में? 8, 12 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक दिन में अधिक से अधिक केवल 2 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं और कोई भी लगातार 2 दिनों से अधिक कार्य नहीं करता है। काम खत्म होने में उन्हें कम से कम कितने दिन लगेंगे? ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्या होगा? पहले तो हम लोग ए, बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी निकाल लें। ए, बी और सी की अगर हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे, उसके बाद हम क्या करें कि कह रहा है कि एक व्यक्ति 2 दिन से अधिक कार्य नहीं कर सकता है और हमें क्या करना है? जिनकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो हमको लेना है, क्योंकि हमें कम से कम दिनों में कार्य करना है तो अधिक से अधिक एफिशिएंसी वाले लोगों को लेना भी है। और ऐसा भी लेना है कि एक व्यक्ति केवल 2 दिनों से अधिक कार्य न करे। जैसे कि पहला अगर ए के साथ में बी आ रहा है तो अगले दिन बी के साथ में सी आ जाए, फिर फिर ए के साथ में या सी के साथ में ए आ जाए। तो इस तरह से अगर हम काम कर लेंगे तो काम हमारा मैनेज हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले ए, बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए काम कर रहा है कितने दिनों में? 8 दिनों में। बी काम कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में। और सी कार्य कर रहा है 30 दिनों में। कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो 8, 12 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 8, 12 और 30 का एलसीएम जो होगा वो कितना आ जाएगा? 8, 12 और 30 का एलसीएम 120 आ जाएगा। 15 × 120, 12 × 10 120 और 3 चक्कू 12, 3 चौका 30 चक्कू 120। ठीक है, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 15 है, बी की एफिशिएंसी 10 है और सी की एफिशिएंसी केवल 4 है। तो हमें क्या लेना है कि कम से कम दिन में करवाना है तो अधिक से अधिक एफिशिएंसी वाले लोगों को लेना पड़ेगा। अगर हमें कम से कम दिनों में काम करवाना है तो अधिक से अधिक एफिशिएंसी वाले लोगों को लेना पड़ेगा। तो हम लोग पहले ए प्लस बी से काम करवा दें, फिर बी प्लस सी से काम करवा दें और फिर सी प्लस ए या ए प्लस सी से काम करवा दें। तो देखो 2 लोग अधिक से, तो देखो अधिक से अधिक 15 और 10 25 एफिशिएंसी ए प्लस बी की है। फिर बी प्लस सी, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 14 हो जाएगी। कितनी? 14। और फिर ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 19। कितनी? 15 × 4 19। तो देखो 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है। तो 2 से अधिक लोग आ भी नहीं पाए हैं कि 2 ही लोगों को लेना है। मगर हमें कम से कम दिनों में काम करवाना है ना, तो कम से कम दिनों में काम करवाना है तो पहले सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? सी की है। ए और बी की है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी? 15, 10, 25। फिर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है? ए प्लस सी की है। उसके बाद में जो हम लेंगे एफिशिएंसी तो पहले किसकी लेंगे? ए प्लस सी की या सी प्लस ए की, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी लेंगे तो 15 × 4 19 हो जाएगी। फिर हम किसकी लेंगे? फिर एफिशिएंसी किसकी कम है? बी और सी की। तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10 × 4 14। क्योंकि हमें कम से कम दिनों में काम करवाना है तो पहले हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी वाले लोगों को लेंगे। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो पहले दिन ए, बी और सी आया, पहले दिन ए और बी आया और फिर ए और सी और फिर बी और सी। इसका मतलब अगर हम एक दिन ए प्लस बी से, एक दिन ए प्लस सी से और फिर एक दिन बी प्लस सी से काम करवा दें तो हमारा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? और एक बात आप सुन लो, जैसे आप ए प्लस बी, बी प्लस सी
और c प्लस ए या a प्लस सी लिख रहे थे ना, तो इसमें a प्लस बी की एफिशिएंसी 25 है, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी 14 और a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी 19। तो इस तरह से अगर आप काम करवा रहे होगे ना तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा है काम खत्म होने में उन्हें कम से कम कितना, कम से कम, तो कम से कम टाइम तभी लगेगा जब अधिक से अधिक एफिशिएंसी या क्षमता वाले लोगों को आप काम पर लगाए होंगे। तो इस तरह से लिखने से देखो, पहले क्या है a प्लस बी का तो ठीक है, अब b प्लस सी से ज्यादा एफिशिएंसी किसकी है, जो है b प्लस सी से ज्यादा c प्लस ए की एफिशिएंसी है। तो हम क्या करेंगे, तो c प्लस ए से पहले काम करवाएंगे, b प्लस सी से बाद में, क्योंकि हमें कम से कम टाइम में काम करवाना है। तो कम से कम टाइम में काम तभी हो पाएगा जब अधिक से अधिक एफिशिएंसी वाले लोगों को आप रखे होंगे तब। तो इस तरीके से हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे रखें, हमारे पास क्या, पहले a प्लस बी की एफिशिएंसी 25 है, फिर a और c की एफिशिएंसी कितनी 19 है, तब b और c की एफिशिएंसी 14 है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो हम एक चीज देख रहे होंगे कि पहले दिन कितना 25 यूनिट, फिर दूसरे दिन 19 यूनिट, तो 25 और 19, 25 और 9 34, 10 44, 44 4 48 और 10 58 यूनिट। इसका मतलब जो हम 3 दिन का लेंगे तो 3 दिन में 58 यूनिट कार्य हो चुका होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दिन ना, पहले दिन ये, फिर ये और फिर ये, तो 3 डे, 3 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, 58 यूनिट कार्य हो रहा है। कितना, 58 यूनिट कार्य हो रहा है कितने दिनों में, 3 दिनों में। कार्य हमें कितना करना है, 120 यूनिट। तो 58 का दूना कितना होता है, 58 दूना 116 होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से 2 गुना इसका कर लें तो 116 यूनिट काम हो जाएगा। कितना, 116 यूनिट। तो यहाँ पर भी हमें दूना करना पड़ेगा, दिन कितने लग जाएंगे, 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन में 116 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। कितने दिन में, 6 दिन में। 6 दिन में 116 यूनिट काम अगर खत्म हो गया है, अब बचा कितना, टोटल 120 यूनिट था, अब बचा कितना, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट काम कौन करने आएगा, a प्लस बी आएंगे। तो 6 दिन और 4 यूनिट बचा, वो 4 यूनिट और बटे 25। तो हम कह सकते हैं 6 सही 4 बटा 25 दिनों में वो कार्य खत्म हो जाएगा। कितना, 6 सही 4 बटा 25 दिन में वो कार्य को खत्म कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप ये चीज आपकी समझ में आई होगी, बस केवल यहाँ पर आपको समझना था कि हमें कैसे रखना है। यहाँ पर हम अधिक से अधिक एफिशिएंसी वाले लोगों को रखेंगे तभी काम जल्दी हो पाएगा, क्योंकि काम हमसे पूछ रहा है कम से कम समय में हमें खत्म करना है। तो जो भी काम कम से कम समय में खत्म करना होगा तो आपको अधिक से अधिक एफिशिएंसी वाले लोगों को रखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दीवार को 30 एक दीवार को 30 दिनों में बना सकता है। 30 दिनों में बना सकता है और B 40 दिन में, और B
40 दिनों में उसे नष्ट कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर कार्य को करते हैं और कार्य की शुरुआत ए करता है तो दीवार कितने दिनों में बन जाएगी? 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 एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, बीतने दिनों में एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य की शुरुआत ए करता है तो दीवार कितने दिनों में बन जाएगी? तो ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए 30 दिन में बना रहा है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये 40 दिन में उसको खत्म कर सकता है। तो हम लोग देख रहे होंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 चक्कू 12 और इसको लग रहे हैं 4 3 12, टोटल कितना 120। तो 120 यूनिट काम करना है। तो इसका मतलब ए और ए जो है, ए 4 अगर बना रहा है और बी जो है ये बना रहा है 4, और बी क्या कर रहा है, बी 3 मिटा रहा है या नष्ट कर रहा है। तो इसका मतलब 2 दिन में केवल एक कार्य हो पा रहा है। कितना? एक कार्य हो पा रहा है 2 दिन में। 2 दिन में केवल एक कार्य हो पा रहा है। और उसके बाद जो है जब 2 दिन में एक कार्य हो पा रहा है, अच्छा आप एक चीज बताओ, जब 120 काम है, जब आखिरी पे जाएगा तो जैसे ए जो है उतना बना देगा, काम को फिनिश कर देगा। तो यहाँ से अगर हम 4 इसमें से घटा लें तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 116। कितना हो जाएगा? 116। तो अगर ये 3 बना रहा है, ये 4 बना रहा है, ये 3 मिटा रहा है, तो एक कार्य हो रहा है, 1 यूनिट कार्य हो रहा है, 1 यूनिट। तो कार्य हमें कितना करना है? 116 यूनिट। तो 116 यूनिट कार्य करना है। इसका मतलब ये 116 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 116 की जगह पर कितना, 116 को 2 से करोगे तो 232। कितना? 116 दूनी 232 दिन। 232 दिन तो ये लग गए, और एक दिन ये जब 232 से 116 बन गया होगा, 116 हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा और कार्य को खत्म कर देगा। तो एक दिन यहाँ पर ए कितनी 4, ए कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। कितना यूनिट करता है? 4 यूनिट। तो कितना 233 दिनों में यह कार्य पूरा खत्म हो जाएगा। कितना? 233 दिनों में 120 यूनिट जो है कार्य खत्म हो जाएगा। कितना? 120 यूनिट कार्य खत्म हो जाएगा। कितने? 233 दिनों में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। 20 दिनों में कर सकता है। अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, ए की एफिशिएंसी निकाल लें और फिर हम बी की एफिशिएंसी निकाल लें, फिर हम आगे जैसा कहेगा वैसा कर रहे हैं। ए 12 दिनों में कर रहा है, बी उसे कितने दिनों में कर रहा है? बी उसे 20 दिनों में। ए अकेला उसे ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिनों में करते हैं। अच्छा, ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में। ए अकेला अगर काम करता तो कार्य कितने दिनों में खत्म होता? 20 दिनों में। तो हम इनका एफिशिएंसी ले रहे होंगे, अब हम इन दोनों की एफिशिएंसी ले रहे होंगे तो कितनी हो जाएगी? 60। तो 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। कितनी? 12 पंचे 60 और 20 तिहाई 60। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। उसमें ए की एफिशिएंसी, तो हम लोग पहले तो इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता निकालने कितनी है क्षमता। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ किसकी? ए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। और अगर दोनों की 5 है, उसमें ए की अगर 3 है, दोनों की कितनी है? 5, उसमें ए की अगर 3 है, कितनी? ए की अगर 3 है, दोनों की अगर, आप देखो दोनों की कितनी है? 5 है, उसमें ए की एफिशिएंसी 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। तो हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी है? 2 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई? ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। कितनी आ गई? बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब हमें क्या करना है? अब आप एक चीज बताओ, क्वेश्चन में लिखा है यदि
अब यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है, इसका मतलब चाहे आप बी के आधा दिवस की बात कर लो या आप बी की जो एफिशिएंसी हो उसको आधा कर दो, तब भी आधा दिवस ही काम हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो बी की एफिशिएंसी को हम लोग आधा किए दे रहे, तो एफिशिएंसी कितनी बचेगी 1 बचेगी। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है कि अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कौन ए और बी। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो और टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। किसके होता है, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी के। तो वर्क कितना है 60 और एफिशिएंसी कितनी है, ए की तो एफिशिएंसी 3 है मगर बी आधा दिवस करता है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी को हम लोग आधा किए दे रहे हैं। तो एफिशिएंसी कितनी, 1 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी और 3 इसकी, तो 3 और 1 4, तो 3 1 4 काट देंगे कितना 15 दिन। यही 15 डेज इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा और इन क्वेश्चन का जो मैंने आपको बताया है आप घर पे अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जितने भी यूपी पुलिस में फॉर्म डाले हैं, जो लोग आपके जानने वाले हो, जो मेरा आप अपना यूट्यूब चैनल महारिश क्लासेस देख रहे हैं, वो लोग अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपसे यही निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के बाद में लाइक जरूर करिएगा। जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपका क्वेश्चन से या सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, आप अपने महरिश परिवार कमेंट में उसका उत्तर डालिएगा, उसका आप क्वेश्चन डाल दीजिएगा और जब भी हमें टाइम मिलेगा मैं उसको सॉल्व करके आपके पास जरूर भेजूंगा। बस यही आपसे निवेदन है कि जितने भी आपके जानने वाले यूपी पुलिस की या किसी भी एसएससी की भी वैकेंसी आ गई है, तो एसएससी की भी वैकेंसी में एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और जो है आपका यूपी पुलिस और एसएससी एमटीएस, एसएससी एफसीआई या एसएससी सीपीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं या आप इधर आ जाइएगा यूपी में, तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए किसी भी वैकेंसी के लिए, तो प्लीज उनके पास चैनल को शेयर जरूर करिएगा। जब आप लोग चैनल को शेयर करते हैं तभी हम लोगों को हौसला जो है अफजाई होता है हम लोगों का, और हम लोग और जो है मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं। थैंक यू। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।